College of Teacher Education, Prayagraj. College of Teacher Education. Welcome to our official channel. कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील कुमार पटेल, प्रवक्ता सिटी प्रयागराज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिद्धार्थ का जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनकी पत्नी और पुत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। इसके उपरांत उनके जीवन की एक घटना जो घटित थी वो 4 दृश्य थे। उन 4 दृश्यों को देखने के उपरांत ही उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने के कारण उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आज के वीडियो में हम इसके आगे देखते हैं कि गृह त्याग के उपरांत क्या होता है। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के बाद बहुत दिनों तक सत्य की खोज में कठिन तपस्या की गई। बिहार में एक स्थान है गया, जिसे बोध गया भी कहते हैं। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह था वैशाख पूर्णिमा का दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई और वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में एक स्थान है सारनाथ, काशी के निकट सारनाथ, वहां पर पहला उपदेश दिया, जिसे ऐतिहासिक उपदेश माना गया और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म के शाश्वत पहिए को गति देना। यह वही ऐतिहासिक क्षण था जहां से समस्त मानवता के दुख निवारण हेतु बुद्ध की करुणामयी और अत्यंत व्यवहारिक शिक्षाओं की लौ प्रज्वलित हुई। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। वो 4 आर्य सत्य बौद्ध सिद्धांत के मूल आधार हैं। पहला, दुख। संसार दुखों से भरा पड़ा है। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख ही दुख है, अर्थात जीवन भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, बीमारी भी दुख है, मन का संतुष्ट न होना भी दुख है। उन्होंने आगे दुख का कारण भी बताया। दुख का प्रमुख कारण तृष्णा अर्थात लालसा को बताया। दुख दूर करने के उपाय तृष्णा को खत्म करना या लालसा को खत्म करना है। और इस लालसा या तृष्णा को खत्म करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। वो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनके द्वारा हम तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध का धम्म केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज में फैली विषमताओं के विरुद्ध एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। जैसा कि हम देख रहे हैं, बुद्ध के समय का तत्कालीन समाज और उनका धम्म क्या कहता है। उस समय जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। समाज कठोर जातिगत ढांचे और भेदभाव में जकड़ा हुआ था, जबकि बुद्ध का धम्म कहता है कर्म आधारित श्रेष्ठता होनी चाहिए। व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसके व्यवहार से निर्भर होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। कर्मकांड और पशु बलि बड़े बड़े खर्चीले वैदिक यंत्रों और अंधविश्वासों का बोलबाला था और बुद्ध का धम्म कहता है नैतिकता और अहिंसा पर बल देता है। अर्थात बुद्ध ने खोखले कर्मकांडों को घोर विरोध कर अहिंसा, परमो धर्म और नैतिक आचरण पर बल दिया।
उस समय तत्कालीन समाज में ज्ञान पर विशेष अधिकार था, केवल एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही। लेकिन बुद्ध ने हमें सर्व समावेशी संघ का द्वार खोला, बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, पुरुषों, महिलाओं और समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए समान शिक्षा की बात की। बुद्ध ने जो संघ की स्थापना की थी उसमें त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और अपने इस संघ में महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया। उनके संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जिन्हें उन्होंने वैशाली में प्रवेश दिया था। अब हम देखते हैं बौद्ध संघ और धम्म का विस्तार। हालांकि ये हो गया था महापरिनिर्वाण और उनकी अंतिम यात्रा। 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की परिपक्व आयु में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि अपदीपो भवा, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े ही समय में बुद्ध भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए। वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में उपदेश देते थे। उनका मानना था कि दूसरों की भलाई करो, दुर्गुण से दूर रहो, दया, स्नेह और करुणा अपनाओ। इस तरह से बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय में थे। धन्यवाद।